अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जाहिर सी बात है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो मतलब हालात ठीक ठाक नहीं है, इसलिए क्योंकि इंडिया आज T20 सीरीज़ हार गया इंग्लैंड से। लेकिन जिस तरह से आज इंडिया खेला और 9 विकेटों से हारा इंग्लैंड से, मुझे एक कहावत याद आई और वो कहावत ये है कि डिफीट इज़ टेम्पररी बट गिविंग अप इज़ परमानेंट। और लाइक ये कहावत थी बेसिकली जो जंगें लड़ी जाती थी उनके ऊपर ये एक सेइंग थी, लेकिन ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी तरह अप्लाई होती है। और मतलब इसका ये है कि यार हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर आप मतलब जो है हारने के बाद गिव अप करना शुरू कर दें तो जो हार होती है वो तो टेम्प्रेरी हो सकती है, लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर ये आदत परमानेंट बन जाती है आपके हारने की। एंड टुडे व्हाट आई सॉ फ्रॉम द इंडियन टीम वाज वेरी वेरी लाइक डिस्टर्बिंग, इसलिए क्योंकि मैं कितने सालों से मतलब स्पेसिफिकली फ्रॉम 2021 से तो मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट को, बल्कि जब से मैंने अपना चैनल लॉन्च किया, ठीक है ना। इंडिया हैव लॉस्ट मैचेस इन बिटवीन, दे लॉस्ट द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। हार जीत तो होती है, लेकिन मैंने कभी किसी इंडियन टीम को इतना मतलब बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई नहीं देखी यार जो आज मैंने देखी है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, क्योंकि मतलब ठीक है यार, यू सफ़र अ लॉस ऑफ फॉर्म, कभी कभार आपका मोमेंटम नहीं चलता, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से गिव अप कर दें कि आप बिल्कुल ही मतलब एक मैच आप 125 रन से हार रहे हैं, उसका अगला मैच आप 9 विकेटों से हार रहे हैं, और फिर आप हैरी ब्रुक ने जिस तरह से आज मतलब इंडियन बॉलर्स को सूता है, आई मीन यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दिस इंडियन टीम, बिकॉज दिस इंडियन टीम has won 2 back-to-back T20 World Cup titles. I don't know what has gone wrong with them, लेकिन वही वाली बात है कि जो हेड कोच है गौतम गंभीर, he is a mixed bag यार। मतलब he has won the Champions Trophy, he has won the Asia Cup, he has won the T20 World Cup, but then at the same time he also racked up a number of unwanted records which were never there in Indian cricket. आज जो है इंडिया जो ये बायलैटरल सीरीज़ हार गया, अभी एक मैच रहता है 3-0 इंडिया कैसे बोलते हैं इंग्लैंड लीड कर रहा है सीरीज़ को। ये पहली दफ़ा है 2018 के बाद कि इंडिया बैक टू बैक T20 बायलैटरल सीरीज़ हारा है। सोचिए आप ज़रा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इंग्लैंड हैव बीटन इंडिया इन अ T20 बायलैटरल सीरीज़ इन अ सीरीज़ ऑफ 2 और मोर मैचेस, ठीक। मतलब आप देखें यार, अभी खेल के आए आयरलैंड में, वहाँ 2-0 हारे। पहली दफ़ा आयरलैंड ने जो है इंडिया को किसी मैच में हराया किसी भी फॉर्मेट में, और उसके बाद पहली दफ़ा T20 सीरीज़ भी जीत ली। तो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद दिस टीम, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, मेरी तो समझ में नहीं आता। और टू मी बड़ी सिंपल सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि मे बी द बैट्समैन जो ऊपर के बैट्समैन है ख़ास करके, वो शायद इतना मतलब खेल के आए हैं IPL में फ्लैट पिचेस पे। मैं जब ये बात करता था तो लोग बड़ा उसको जो है ना बुरा मानते थे, जब मैं कहता था कि यार नेवर कंपेयर IPL विथ इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप हर वक्त फ्लैट विकेट बनाते रहें। अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि इस सीरीज़ में आयरलैंड में जहाँ थोड़ा बहुत बॉल हल्का सा भी डिविएशन हो रही है या बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रॉब्लम आ रही है इंडियन बैट्समैनों को। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कभी कोई मतलब ऐसे पिचेस में नहीं खेला है। इंग्लैंड हैव वन मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड, इन साउथ अफ्रीका, ऐसी चीज़ नहीं है। बट इट्स जस्ट दैट क्योंकि अभी इतना लंबा IPL खेल के आए, उसमें थोड़ा सा मुझे माइंडसेट का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि जो बैट्समैन है, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो सूर्यवंशी वगैरह हो, ये सारे बैट्समैन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए सीरीज़ में, ना एडजस्ट कर पाए अगेंस्ट आयरलैंड एंड इंग्लैंड कि भाई यहाँ पिचेस डिफरेंट हैं, यहाँ डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ेगा। यहाँ छूटते ही हाथ नहीं छोड़ सकता है अपना कि आपको हर ओवर में 2-2 छक्के मिल जाएंगे मारने के लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेंसेबल बैटिंग करने की ज़रूरत है। यू नीड टू सेटल योर सेल्फ इन। अब आज इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया, बट द वे दे बैटेड यार, द वे अगेन इन द पावर प्ले जिस तरह से आउट हुआ, सूर्यवंशी आउट हुआ, ईशान किशन आउट हुआ, फॉर दैट मैटर इवन फिर उसके बाद जो है दूसरे बैट्समैन भी जो आउट हुए, दैट्स नॉट द वे टू प्ले ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिचेस। तो हल्की फुल्की मूवमेंट हो रही है, और एक टीम जो आपसे जीती हुई है, ठीक है, उसके बॉलर ऐसी बात है कॉन्फिडेंट है, उनको आइडिया। अच्छा, आर्चर के पास, जॉफरी आर्चर का पेस भी अच्छी है, जॉश टंग की भी पेस बुरी नहीं है, उनको एक आइडिया भी हो चुका है आपके खिलाफ मतलब किस तरह बॉलिंग करना। तो लाइक इट वॉज डिसअपॉइंटिंग टू सी द बैट्समैन जस्ट थ्रो अवे द विकेट्स, हाफ कॉक शॉट्स खेलने जा रहे हैं। जैसे आप देखें, इवन अभिषेक को देखें जिस तरह से वो आउट हुआ है आदिल राशिद की गेंद पे, उससे पहले सूर्यवंशी आउट हुआ, उससे पहले फिर कैसे बोलते ईशान किशन आउट हुआ। मतलब आप पूरा शॉट भी नहीं खेल रहे हो। हैरी ब्रुक ने आज जिस तरह से इनिंग्स खेली, हैरी ब्रुक ने भी अटैक किया, लेकिन
ही वेंट थ्रू विथ हिज शॉट्स, मतलब एक तो लेंथ उसने बहुत अच्छी पिकअप की, बैकफुट पे वैसे ही बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, लेकिन उसने जो शॉट खेला पक्का शॉट खेला, पूरा शॉट खेला। यहाँ पर क्योंकि पेस आप मतलब जज नहीं कर पा रहे हैं, आप बाउंस जज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शॉट खेलने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि यार ये वैसी पिच है जैसे हमें IPL में मिलती है, सीधी चिट्टी विकेट है, मारो, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं होता ना भाई। तो हो ये रहा है कि मिसकी हो रहे हैं शॉट्स, और जिसकी वजह से इंडियन बैट्समैन आउट हो रहे हैं। सूर्यवंशी 3 innings नाउ, एंड आई सेड दिस बिफोर, हिज रियल टेस्ट विल कम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ इमेंसली टैलेंटेड एंड ऑल, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाई सीधी बात है, जब आप फेल होना शुरू होते हैं ना ऑल ऑफ अ सडन, तो इट डज इंटरफेयर विथ योर माइंड सेट, याद रखिएगा ये बात। दिस इट्स नॉट अ गुड साइन दैट द वे ही इज़ गेटिंग आउट, दीज वर द वेरी शॉट्स ऑन विच ही वॉज गेटिंग रन्स इन द IPL। सीधी बात मैं करूँ, ये वही शॉट्स थे जिस पे अभिषेक, ईशान किशन सबको रन मिल रहे थे, लेकिन यहाँ क्योंकि एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, तो मतलब बुरा यार। ये आज श्री सैयद ने एडजस्ट किया, आज श्री सैयद ने सेंसिबल इनिंग्स खेली, आज श्री सैयद ने इस तरह से खेला कि उसने जल्दबाजी नहीं की, और देखिए उसने रन्स किए। ही इज़ अ गुड बैट्समैन एंड ही कैन गेट रन्स, ही गॉट आई थिंक ही मेड 80 of 49 balls and it was a good innings from him, 5 6s, 4 4s, and he held Indian innings together. Because after you win the toss and if you can't get more than 180, 190, तो आप तो वैसे ही बढ़ गए। अब 158 किया इंडिया ने for 7, which was never going to be enough। उसमें से आप 80 रन श्री सैयद के निकाल दें, शिवम दुबे के आज को अल्लाह अल्लाह करके शिवम दुबे को सही पोजीशन में भेजा बैटिंग करने के लिए, थोड़ा उस पर कॉन्फिडेंस दिया, तो उसने अच्छा खेला, 22 रन किए उसने 23 गेंदों पे, लेकिन वो भी गलत टाइम पर आउट हुआ। लेकिन एटलीस्ट उसने श्री सैयद ने इनिंग्स को थोड़ा संभाला दिया, ठीक है ना। बट 158 वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ, एंड द थिंग इज दैट आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ता है भाई। आपको जो मतलब मुझे हैरत ये है कि यार अब तक चौथा मैच आज आप खेलने जा रहे हो, इससे पहले 2 आयरलैंड से खेले हैं, और अब तक बैट्समैनों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से हमने एडजस्ट करना है पिचेस पे, विच इज़ रियली लाइक स्ट्रेंज टू मी। मसला ये है कि मैं देख रहा था, पढ़ रहा था क्रिक इन्फो वगैरह पे, वो लिखा रहा था कि वो एक कहावत है कि जी इफ़ समथिंग इज़ नॉट ब्रोक डोंट ट्राई टू फिक्स इट, ठीक है, लेकिन इट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि यार जो इंडिया की टीम है आफ्टर विनिंग द लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक, अब टाइम है चेंज करने का टीम के अंदर, अब टाइम है नए सिरे से टीम को बनाने का। नया कप्तान है श्री सैयद, ठीक है, ही हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट, मतलब कौन कप्तान चाहता है कि यार 6 में से 5 मैचेस वो हार जाए अपने शुरू के ही, और उसमें से भी एक जो है रेन ऑफ हुआ है, यानी कि एक जीत भी नहीं आई है, 5 शिकस्तें आई है। बट it's a transformation time for India, but then these players have to realize this is not the IPL, this is international cricket। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको बॉलर्स को जहाँ रिस्पेक्ट देनी है देनी पड़ेगी आपको रिस्पेक्ट, जब जाके आप जीतेंगे, वरना ऐसे आप नहीं जीत सकते। हैरी ब्रुक, जब एक टीम जीत रही होती है ना यार, उसका मोमेंटम बना हुआ होता है, इंग्लैंड का मोमेंटम बना हुआ है, तो दैट एक्सप्लेन्स व्हाई हैरी ब्रुक्स इज़ प्लेइंग द वे ही इज़ प्लेइंग, क्योंकि इसने पहले भी इस सीरीज़ में 50 किया, बहुत अच्छे 50 किए थे, तेज़ी से, आज भी उसने 50 किए 21 बॉलों पे, एंड ही इज़ द वन हु बेसिकली, मतलब उसने आज इवन प्रिंस यादव को भी उसने एक ओवर में उससे तो नहीं, फिल सॉल्ट ने काफ़ी रगड़ा दिया। फिर दूसरा, मुझे टैक्टिकली मैं बार बार ये बोल के तंग आ चुका हूँ कि भाई आप क्यों, जब आप अक्षर पटेल फॉर्म में नहीं है, उससे नहीं प्रॉपर बॉलिंग हो रही है, वो नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं पिचेस पे, आज सुंदर को डाला, चलो ठीक है, लेकिन आप इन पिचेस पे 2-3 स्पिनर्स का काम ही नहीं है यार। क्या इंडिया के पास मतलब इतना पेस बॉलिंग वो नहीं है, स्टफ़ नहीं है कि आप 3 या 4 पेसर्स खिला सकते हैं? आज उसको हर्षित राणा को नहीं खिलाया, पता नहीं वो इंजर्ड अनफिट अप, आई डोंट नो, ठीक है, आज उसको प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया, 3 पेसर्स आज खिलाए, लेकिन दे नीडेड मोर देन 3 पेसर्स एंड इट वाज द 2 overs बाय व्हाट यू कॉल इट, सुंदर का पहला ओवर 19 रन, दूसरा ओवर जो किया अक्षर पटेल ने आके अपना दूसरा ओवर किया, अगली ओवर में उसमें 18 या 19 रन उसमें भी पड़ा है, 2 ओवर में ही आपके जो है तकरीबन समझ लो आप 37-38 रन पड़ गए। फिर बुराई यही आई कि इन 2 ओवर्स के बाद जब शिवम दुबे साहब आए तो उन्होंने जो है 15 रन दे दिए उठा के। तो यू नो लाइक व्हेन यू आर चेसिंग 150, व्हेन यू आर डिफेंडिंग 158, तो उसमें अगर आप 2-3 ओवर में 50 रन दे रहे हैं तो भैया फिर मैच बचता ही क्या है, मुझे बताओ। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटजी कि यार आप स्पिनर्स पे इतना रिलाई कर रहे हैं। भाई ये सीरीज़ डिफरेंट है, ये पिचेस डिफरेंट है, आप मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उन चीज़ को आप वो करो ना। आई मीन ये जो गौतम गंभीर और अजित अग्रकार का जो एक है ना, मैंने देखा है कि जी मतलब दे वांट टू बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज पीपल हु डिस्कवर्ड न्यू टैलेंट या हु ग्रूम न्यू टैलेंट
हु ब्रॉट इन न्यू पीपल, हु ब्रॉट इन न्यू फेसेस, ये इनको मरवाएगा। और मरवा, अब ये शुरू हो चुका है प्रोसेस वो, ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेट में तो जो होना था हो गया, हमने देख लिया इंडिया। अब ये T20 में भी शुरू हो चुका है। आपके पास जब बॉलर्स पड़े हुए हैं अच्छे अच्छे, जब आपके पास शामी बैठा हुआ है, जब आपका सिराज बैठा हुआ है, जब आपका भुवनेश्वर कुमार बैठा हुआ है, और भी अच्छे बॉलर्स पड़े हुए हैं IPL में, डोंट टेल मी दिस इज इंडियाज बेस्ट स्पेस अटैक विच हैज कम टू इंग्लैंड। नो, इट इज़ नॉट। यू हैड बेटर बॉलिंग ऑप्शन दैट यू शुड हैव सेलेक्टेड, ठीक है। जब आप अच्छे प्लेयर्स को बस अपनी ज़िद में बैठा के आएंगे खेलने के लिए, तो भाई फिर यही होगा। आज इसी पिच पे यही सिराज होते हैं, यही शामी होते हैं, दूसरे बॉलर्स होते हैं और अच्छे बॉलर्स होते हैं, भूवी होता। मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड के लिए कितने मुश्किल वो करते हैं, बिकॉज दे नो, दे एक्सपीरियंस, दे नो हाउ टू यूज द कंडीशंस। ये मसला ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा एक ओवर अच्छा कराएगा, अगले ओवर में सुध। प्रिंस यादव who definitely has been the find of the series for India, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की, आज उसको भी सुध पड़ गई एक ओवर में, 15 रन उसको भी पड़ गए। तो बात वो ये एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। तो गौतम गंभीर और अजीत अग्रवाल को समझने की ज़रूरत है कि आपको एक बैलेंस करके टीम बनानी पड़ेगी। कितना दूर है आपका अगला T20 वर्ल्ड कप? 2028 में है। उससे पहले अगले साल आपने वनडे का वर्ल्ड कप खेलना है, आपने एशिया कप वनडे टूर्नामेंट खेलना है। तो यू नो लाइक आई डोंट नो यार, लेकिन वॉट वरीज मी द मोस्ट इज़ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द इंडियन टीम जो हमने सीरीज़ में देखी है। श्रेयस अय्यर हैज़ बीन टोटली लॉस्ट, उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसको आपको एक नज़र आ रहा है कि वो ट्रस्ट नहीं करता अपने कुछ प्लेयर्स के ऊपर, अपने बॉलर्स के ऊपर। और फिर दूसरी चीज़ ये कि मैं पढ़ रहा था कुछ कमेंट्स के जी श्रेयस अय्यर की तो इसलिए अच्छी उसने कप्तानी की IPL में क्योंकि उसका रिकी पॉन्टिंग था और गौतम गंभीर था। तो गौतम गंभीर तो यहाँ भी है उसके साथ भाई। अगर गौतम गंभीर और रिकी पॉन्टिंग की वजह से ही वो अच्छा कप्तान बना IPL में है, तो भैया गौतम गंभीर तो यहाँ भी है, तो फिर क्यों नहीं है अच्छा कप्तानी कर रहा है वो? 6 मैचेस में 6 में से 5 वो हार चुका है। ये बात नहीं है। टैक्टिकली गलत आप डिसीजन ले रहे हैं, आपके प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, सीधी सी बात है यार। आई मीन सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक, ये 3 आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, ये कितनी दफ़ा चले सीरीज़ में? दीज आर द गाइज हु हैव बीन विनिंग यू मैचेस ऑन फ्लैट विकेट। सीधी सी बात है। अब आप एडजस्ट करें अपने आप को, सीधी सी मतलब टैलेंट है आपके पास, पोटेंशियल है, लेकिन एडजस्टमेंट करने की बात है, बॉलर को रिस्पेक्ट शो करने की बात है भाई। अब ये कोई IPL तो हो नहीं रहा फ्लैट पिचेस पे कि आप दे धड़ा आप लगाएं छक्के। अब आप इस टाइप की पिच पे पैट कमिंस को बॉलिंग करवा लें, आप इस टाइप की पिच पे करवा लें आप मतलब कैसे बोलते हैं जसप्रीत, एंड इंडिया इज मिसिंग जसप्रीत बुमराह। ये मैं आपको बता दूँ, बुमराह जैसा बॉलर कमाल है यार। मैं कहता हूँ कि कोई उसके लेवल का बॉलर नहीं है भाई इंडिया के पास। वो बंदा यार कमाल, एक अलग ही टाइप की चीज़ है। लेकिन अब सूर्यवंशी इनको जो है इन्हीं बॉलर्स को उसी तरह मारे जैसे वो IPL में मार रहा था, नहीं होगा, क्योंकि बड़ा फ़र्क है कंडीशन में यार। आई एम नॉट डीमीनिंग एनी वन, बिकॉज सूर्यवंशी इज़ अ वेरी गुड, ही हैज़ गॉट वास्ट पोटेंशियल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आई एम जस्ट यू नो लाइक स्पीकिंग अबाउट इशूज़ विच नीड टू बी एड्रेस्ड, सीधी सी बात है। तो एनीवे इंग्लैंड जीत गया भी, 3-0 हो गया है। तो फॉर इंडियन फैन इट्स अ वेकअप कॉल, क्योंकि इंडिया इतने अरसे से इट्स नॉट बीन यूज्ड टू लूजिंग T20 मैचेस लाइक दिस, दैट टू 5 ऑन अ ट्रॉट। और ये जो सेइंग है ना कि डिफीट इज़ टेम्पररी, माइंडसेट इज़ परमानेंट, ये तो मैं अपनी टीम के ऊपर मतलब ज़्यादा इसको अप्लाई करता हूँ, क्योंकि हमारा माइंडसेट तो है ही लूजिंग वाला ना। हम तो जीत ही नहीं पाते हैं कोई भी बड़ा मैच अंडर प्रेशर। लेकिन इंडिया के साथ भी अब ये हो रहा है, कमाल है यार। एनीवे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ये कमेंट्स है वेलकम। आज फ्रांस और मोरक्को का फुटबॉल में पहला क्वार्टर फाइनल है। अब क्वार्टर फाइनल से तो देख मतलब मज़ा आएगा ज़रा। अब तो 4 क्वार्टर फाइनल रह गए, 2 सेमीफाइनल, फाइनल। लेकिन जितना शोर भाई वो इजिप्ट और उसके मैच में मचा है, अर्जेंटीना के मैच में बच रहा है, वो भी कमाल है यार। अबे भाई हो गया, मैच भूल जाओ उसको, अब आगे बढ़ो भैया। लेकिन ये है कि आज मैच अच्छा होगा, फ्रांस मोरक्को शुड बी अ गुड मैच। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड नॉर्वे ऑन सैटरडे। वो होगा मैच भाई। वो तो लोग कह रहे हैं जी वो कैसे बोलते हैं नॉर्वे सब बहुत अच्छी टीम है और सबसे अच्छी टीम है, लेकिन आई थिंक कि इंग्लैंड जितनी स्क्रैपी टाइप की टीम है ना, वो जिस तरह से हैरी केन गोल्स निकालता है, वो कमाल है यार। आई थिंक इंग्लैंड कुड हैव द बेस्ट वर्ल्ड कप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन सैटरडे। एनीवे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।